जय हिंद प्यारे बच्चों, शिक्षा पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। इकाई 3 पूर्णांक अभ्यास 3A। तो इकाई 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे और हल करेंगे। पूर्णांकों की संकल्पना, हम लोग पूर्णांकों की संकल्पना इस इकाई में पढ़ेंगे। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान पढ़ेंगे, पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण को पढ़ेंगे, कोष्टकों का प्रयोग एवं प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हल होता है। संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण पढ़ेंगे, कैसे हम लोग उसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। बॉडमास नियम को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हल होता है। पहले क्या क्या शुरू में क्या हम लोग हल करेंगे, शुरू में कोष्टक को, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। हम लोग इस प्रकार से बॉडमास के नियम का पालन करते हुए सवाल को हल करेंगे। तो यह कुछ हम बनाए हुए हैं चित्रों को, तो देख लीजिए। जैसे हम लोग जीरो से इधर चलेंगे, जीरो से पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, तो पूरब की तरफ यानी जीरो से इधर की जितनी भी संख्याएं रहेंगी वह धन पूर्णांक रहेंगी। जीरो से इधर का जितना भी संख्या रहेंगे वह माइनस पूर्णांक रहेंगे। और ऊपर की तरफ जितने भी जीरो से ऊपर की तरफ जाएंगे वह धन पूर्णांक रहेंगे, जितने जीरो से नीचे की तरफ आएंगे वह माइनस पूर्णांक रहेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर पूर्णांक को हम डिवाइड कर दिए हैं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को भी दो भागों में बांट दिया गया है, शून्य, और यहाँ प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक के रूप में है, और प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है। ये तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। और प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से पूर्ण प्राकृतिक संख्या बन जाता है। कुछ एक विशेष बातें हैं, जैसे चूंकि 0 प्लस 0 को यदि हम जोड़ेंगे तो वह 0 बन जाएगा, अतः शून्य का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं क्या होता है, शून्य होता है। तो इसके साथ हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लिए। अब आइए हम लोग प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही विकल्प मेरा सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें सही विकल्प को ध्यान से देखना है और चुनना है। तो एक प्रकार इस बार आप वीडियो को थोड़ा सा 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए रोककर बनाइए। यदि आप बना लेते हैं तो सवाल को फिर मिलाइएगा, क्या मेरा यह सही हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। यहां 19 दिया हुआ है, 23, 25, 29। अब इधर वाले सारे जो अंक हैं वह प्लस में हैं और इधर वाले सारे अंक जो है माइनस में है। तो इस प्रकार से हम इसको बीचों बीच ऐसे हम बांट सकते हैं। तो इधर वाले अंक प्लस में हैं, इधर वाले अंक माइनस में है। तो जहां पर कोई चिन्ह नहीं है प्यारे बच्चों, यहां समझ लीजिएगा कि प्लस है, ठीक है। और जहां पर प्लस नहीं है वहां पर माइनस दिया हुआ है। तो अब हमको इस खाली स्थान पर हमको लिखना है ऐसा कौन सा अंक आएगा कि यह मेरा सही हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 19 दिया है, तो यह प्लस 19 है। तो अब फिर इधर से आपका माइनस 19 है। आप मिलाते रहिए, प्लस 19 माइनस 19, प्लस 23 माइनस 23, प्लस 25 माइनस 25, प्लस 29 माइनस 29। अब इसी तरह से इस नियम को फॉलो करना है। प्लस 7 माइनस 7, प्लस 11 माइनस 11, प्लस 13, तो यहां क्या होगा माइनस 13। यही मेरा आंसर है, इसी को हम लोगों को भरना है, ठीक है। तो हमको यह अंक मिल गया, क्या होगा -13। अब देखिए इसमें हमारा यह -13 कहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा।
तीसरे नंबर में 13 दिया है, लेकिन यहाँ पर -13 है, यानी यह भी मेरा नहीं होगा। यहाँ पर दूसरे नंबर में हमारा -13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर यह +25 है, तो यह भी नहीं होगा। तो मेरा सही उत्तर क्या है? -13। तो आइए प्यारे बच्चों दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। इसमें देखते हैं किस सीक्वेंस में रखा गया है। तो यहाँ पर -7 है, फिर 25 है, फिर 7 है, फिर -25 है, -13 है, फिर 31 है, फिर 13 है, फिर -31 है। यहाँ पर 5 है, -7 है, -5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर -14 है, -11 है। यहाँ पर कौन सा अंक होगा कि हमारा सही हो जाएगा? अब देखिए प्यारे बच्चों, यह एक सीक्वेंस में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर -7, तो -7 का +7, और यहां पर +25 है, तो यहां पर -25। इसको भी आप बीचों बीच ऐसे दो भागों में कर सकते हैं, तो आसानी हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां -13 है, तो यहां पर +13 है, तो यहां पर प्लस और +13 मिल गया। यहां पर +31 है, तो यहां पर -31 है। अब उसी तरह से नीचे आ जाइए, यहां पर +5 है, तो यहां पर -5, यहां पर -8 है, तो यहां पर +8। अब इधर आ जाइए, यहां पर +11 है, तो यहां -11 है, यहां पर -14 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? +14। धन को हम यहां पर नहीं लिखते हैं, प्लस को नहीं लिखते हैं, यह मान लिया जाता है कोई चिन्ह नहीं रहता है तो वह धन ही होता है। तो अब यहां पर +14 किस विकल्प में दिया हुआ है हमको यह देखना है। यह पहला तो नहीं है, यह भी 17 है, यह भी नहीं है। यहां पर तीसरे नंबर पर 14 दिया हुआ है, यानी यही मेरा तीसरा नंबर सही है। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग अब इसके आगे का प्रश्न हल करते हैं। आइए बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 3 का सवाल हल करते हैं। निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा, पूरब को हम लोग धन दिशा से प्रदर्शित करेंगे। समुद्र तल से ऊंचाई को भी धन दिशा से प्रदर्शित करेंगे। यहां पर हमने उस चीज को दर्शा दिया है। अब इस सवाल को हल करेंगे तो हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो 0 से नीचे 4 अंश सेल्सियस का तापमान, यानी कि नीचे 0 से नीचे, तो यह देखिए माइनस में लिखा हुआ है ना, तो अब नीचे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? -4 अंश सेल्सियस, -4 अंश सेल्सियस। ठीक है, -4 अंश सेल्सियस, यही मेरा उत्तर है पहले का। आ जाइए देखते हैं 7 कदम पूरब। अब यहां से हम लोग 7 कदम पूरब, यहां यह क्या है? ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, यानी यह पूरब है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यह सवाल कह रहा है 7 कदम पूरब, तो 7 कदम पूरब, तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे ऐसे चले जाएंगे पूरब। तो 7 कदम जब हम पूरब जाएंगे तो मेरा यह उत्तर क्या होगा? उत्तर जो 7 है वह +7 रहेगा, +7, यानी 7 कदम हम लोग पूरब चलते हैं तो हम लोग इसको दर्शाते हैं +7 में। अब देखिए प्रश्न नंबर आगे का है, इसी एक का तीसरा। ₹3.28 की हानि, हानि का मतलब घाटा, तो इसे हम ऋणात्मक के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसका आंसर होगा उत्तर ₹3.28। तो इसको हम ऋण से व्यक्त करेंगे, ऋण से। ठीक है, तो जब हम ऋण से व्यक्त करेंगे हानि को, अब यहां पर आ जाइए 14 मीटर पश्चिम का विस्थापन, पश्चिम इधर किधर है? यहां पर है, तो यह क्या रहा है? 18 मीटर,
तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, -18 मीटर, -18 मीटर, यानी पश्चिम को हम लोग माइनस में दर्शाएंगे। आ जाइए 5वां नंबर, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, यानी समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग धन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम लोग यहां समुद्र से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 मीटर धन से व्यक्त करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा +1000 मीटर। आ जाइए हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखे। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है विलोम, उल्टा। तो +9 का विलोम क्या होगा, -9, और -21 का विलोम क्या होगा, +21, और यहां +39 का प्रतिलोम क्या होगा, -39, और यहां पर 41 का प्रतिलोम क्या होगा, यानी विलोम क्या होगा, +41, और यहां +91 का क्या होगा प्रतिलोम, तो इसका होगा -91। तो इस प्रकार से यह हमारा जो सवाल तीसरा और चौथा पूरा हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सवाल को अब कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं। 4 तक हम लोग सवाल हल कर चुके हैं, 5वां नंबर हल करते हैं। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो हमने यहां पर संख्या रेखा खींच लिया है। तो 0 से इधर आपका प्लस रहेगा, इधर आपका माइनस रहेगा, यह पूर्णांक संख्या है। तो +0 से इधर यानी कि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चला जाएगा। 0 के इधर -1 -2 -3 -4 करके अनंत तक चला जाएगा। यह कह रहा है कि क +4, यानी कि हमको उस पर प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर कि +4 कहां पर है। तो देखिए यहां पर +4 है, इसी के नीचे हम लोग क लिख देते हैं। अब यहां पर ख है -9, यानी -9 है यहां पर। तो ख हम लोग उसके नीचे हम लोग ख लिख देंगे। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो यहां इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, ख लिख देंगे, हम लोग ख को लिख देंगे। अब यहां ग नंबर दिया है +7, तो ग नंबर यानी देखिए यहां पर +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या प्रदर्शित करेंगे, ग नंबर, ग लिख देंगे। अब आ जाइए -3, तो -3 के नीचे हम लोग को ख लिखना है। तो 1 -1 -2 -3 -4, तो हम लोग को 3 ही लिखना है, 3 के नीचे ही लिखना है। तो यहां पर घ लिख देते हैं। आइए अंगय को हम लोग -6 के नीचे प्रदर्शित करते हैं। तो -6 किधर है, 0 से हम लोग इधर बढ़ेंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसके नीचे हम लोगों को अंगय लिखना है। तो यह हमारा प्रश्न हुआ। तो इस प्रकार से इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, और आप लोगों को इसी तरह से हल करना है। आइए बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक और नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर देखिएगा
ए बिंदु +7 है, ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 होगा? कौन सा बिंदु -7 होगा? यहां पर यहां 0 है, तो -7 के लिए हम नीचे आएंगे, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ई बिंदु क्या आएगा? ई बिंदु, ई बिंदु क्या है? -7 है। इसका आंसर यही होगा। आगे देखिए, बिंदु B किस पूर्णांक को निरूपित करता है? बिंदु B किस पूर्णांक को निरूपित करता है? तो B देखिए कहां है, यहां पर है, यानी ऋण, यानी नीचे आप ऋणात्मक होगा, यहां पर लिखा हुआ है ऋणात्मक माना जाएगा। नीचे की दिशा को हम ऋणात्मक मानेंगे और ऊपर की दिशा को हम धनात्मक मानेंगे। तो 1 2 3, यानी B कहां पर है? तीसरे नंबर पर, इसलिए यहां पर लिखेंगे ऋण 3। अब आइए देखते हैं गौ नंबर, बिंदु B का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु B का विपरीत यानी उल्टा, तो B यहां है 1 2 3, अब इसके ऊपर चलिए 1 2 3, यानी C है। अब यहां पर C लिखेंगे, क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। तो बिंदु B का विपरीत C है, तो यहां +C लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, बिंदु D के और L से निरूपित पूर्णांक लिखिए। बिंदु D के और L से निरूपित पूर्णांक लिखिए। देखिए यहां पर D कहां है? D यहां पर है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं D, तो यहां से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि इसका D का होगा +5। K और L से निरूपित, तो K कहां पर है? यहां पर है, तो चलिए 1 2 3 4 5, तो यहां पर लिखेंगे K ऋण 5। और L से निरूपित, तो L कहां पर? यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हम लोग L को क्या किससे प्रदर्शित करेंगे? प्लस से, और 6 लिखेंगे। यह हमारा घ का उत्तर है। अब आ जाइए, बिंदुओं D के और L के विपरीत को बताइए। यहां कह रहा है D का विपरीत कौन सा है? D का विपरीत, D का विपरीत, D का विपरीत क्या है देखते हैं। तो D कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर, तो 1 2 3 4 5, तो अब 5 नीचे आइए, 1 2 3 4 5, D का विपरीत K है, क्या है? K है। और K का विपरीत, K का विपरीत क्या है? ध्यान दीजिए, तो K कहां पर है? यहां पर है, तो इसका विपरीत ऊपर जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5वें नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5, यानी D है, ठीक है, तो यहां पर D है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, सही है ना? हाँ चलिए, अब L का विपरीत, L का विपरीत, L देखिए यहां पर कहां है? देख लीजिए, मिलाइए, यहां पर है, तो इसका विपरीत यानी कि नीचे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6वें पर है, तो 1 2 3 4 5 6, L का विपरीत यम है, क्या है? यम। तो इस प्रकार से यह मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न पसंद आया होगा।
तो इस प्रकार से आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए इसको मिटाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। यह कह रहा है निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक को लिखना है। तो -2 है और +3 है। तो अब इसका हम लोग इसके बीच में सभी पूर्णांकों को लिखेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर। अब जैसे -2 है तो -2 के पहले यहां पर देख लीजिए, -2 के पहले क्या है, बीच में -1 है। तो हम लोग यहां लिखेंगे -1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 0। फिर क्या लिखेंगे, +1। फिर क्या लिखेंगे, +2। इन सब संख्याओं को हम लोग लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह मेरा आंसर हो गया। आ जाइए प्यारे बच्चों, यहां देखते हैं 0 और 6, इनके बीच की पूर्णांक संख्या। तो 0 तो यहां है, ठीक है, और इसके बीच में 6 यहां है, तो इसके बीच में संख्या 0 और 1 2 3 4 और 5। तो यहां लिखेंगे उत्तर में +1 +2 +3 +4 +5, यह इनके बीच की यह संख्या है। तो अब आ जाइए ग नंबर पे, -4 और +4, इनके बीच का हमें पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए -4 है तो -4 यहां पर, तो अब इसके बीच का, और यहां पर +4, अब इसके बीच में जितनी संख्या है हमको लिखना है। तो यहां लिखना है उत्तर में -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हो गया। तो इस प्रकार से यह हमारे इन दोनों के बीच का ये पूर्णांक संख्या है लिखा हुआ। आ जाइए यहां पर उत्तर -5 +2, तो -5 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आपका ध्यान बट जाएगा। तो चलिए यहां पर -5 है और यहां पर +2 है, तो +2 यहां तक हम खींच लेते हैं। 0 के इधर प्लस है और 0 के इधर माइनस है, तो ठीक है। यहां पर देखते हैं -5 से शुरू करते हैं बीच वाली संख्या। तो -4 -3 -2 -1 0 फिर +1, बस यहीं तक, यहां 2 तक 2 है, ये इसके बीच का संख्या पूछा है, तो यह मेरा हो गया। तो यह मेरा उत्तर है, ठीक है प्यारे बच्चों। आ जाइए अंगा नंबर, यह तीसरा है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, नहीं तो ध्यान आप लोगों का बटेगा। तो आ जाइए प्रश्न नंबर अंगा का तीसरा, -3 और +5। तो -3 कहां पर है, यहां पर है, और +5 कहां पर है, यहां पर है। तो अब शुरू करते हैं, इसके बीच का हमको लिखना है, बीच का ही लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, ठीक है, हो गया। इसके बीच का हम लोग पूर्णांक संख्या लिख लिए। आ जाइए च नंबर, यहां -8 से शुरू किया, यहां से शुरू किया है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं जो लाइन हम लोग खींचे हैं। तो चलिए -8 से शुरू किया है, +4 तक गया है, तो 4 पर निशान लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच की संख्या हमको लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं उत्तर -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +3। तो -8 और
+4 के बीच की या सभी पूर्णांक संख्या हमने यहां पर लिख लिया। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको यह 7 नंबर सवाल समझ में आया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे 8वां नंबर सवाल लगाते हैं।